नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपसे वही अपील कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, घरों से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, मास्क लगाइए, नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में सामने आए कोरोना के नए 13 पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 18। जयनगर थाना क्षेत्र के नेपाली रेलवे गुमती के समीप रेलवे लाइन के किनारे एक 22 वर्षीय युवक का शव हुआ बरामद, पुलिस जुटी तफ्तीश में। अंद्राठारी के महरेल गांव में जंगल से भटक कर आया तेंदुआ, लोगों में छाया है डर, पटना वन विभाग की टीम पहुंच रही रेस्क्यू के लिए। लॉकडाउन के बीच रुद्रपुर थाना क्षेत्र के 5 घरों में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने मजदूर दिवस के अवसर पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र व राज्य सरकार पर मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप। बेनीपट्टी के परजुआर पंचायत के दर्जनों लोगों ने पीडीएस डीलर पर 15 माह का राशन गबन करने को लेकर जिला पदाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार, पीडीएस डीलर ने सारे आरोप को बताया निराधार। जिले के कंटेनमेंट जोन में शामिल घरों में दवाई व राशन की होगी होम डिलीवरी, सदर एसडीओ ने दी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद नेताओं ने बिहार से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को बुलाने की मांग पर अपने अपने घरों में किया उपवास। जयनगर एसडीओ शंकर सरन ओमी ने खुदरा व्यवसायी के साथ साथ दवा दुकानदारों के साथ की बैठक, होम डिलीवरी सामान पहुंचाने को लेकर दिए दुकानदारों को निर्देश। जयनगर अंचल परिषद के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने 4 घंटे का रखा उपवास। बासोपट्टी के बिरपुर गांव के किराना व्यवसायी के घर पुलिस ने की छापेमारी, घर से भारी मात्रा में अनाज हुआ बरामद। अंद्राठारी के +2 महंत राजेश्वर गिरी उच्च विद्यालय में बना 63 बेड का क्वारंटीन सेंटर, प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा। रामपट्टी के जीएनएम संस्थान भवन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, सिविल सर्जन डॉक्टर एसके झा ने किया निरीक्षण। बिहार राज्य के मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की समीक्षा। खबरें अब विस्तार से। सबसे पहले आइए जानते हैं कोरोना अपडेट। मधुबनी में कोरोना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जिले में कोरोना के 13 नए मरीज सामने आए हैं। 13 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। मधुबनी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 5 से 18 पर पहुंच गया है। अब जिले वासियों को और भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। मधुबनी जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 18 पर पहुंच गया है। 13 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट निर्गत की है, जिसके अनुसार झंझारपुर से एक 52 वर्षीय पुरुष, एक 19 वर्षीय पुरुष, एक 20 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं जयनगर से एक 16 वर्षीय व एक 25 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं झंझारपुर से एक और 16 वर्षीय लड़के की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो जयनगर से एक 23 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मधुबनी से एक 2 साल की बच्ची व एक 15 वर्षीय लड़के की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं राजनगर से एक 18 वर्षीय लड़के, एक 17 वर्षीय लड़के की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है व एक 27 वर्ष की महिला पॉजिटिव पाई गई है। इस तरह से झंझारपुर में कुल 4, जयनगर में 3, राजनगर में 4 और मधुबनी शहर में 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, डीएम मधुबनी जिला वासियों को आज मुझे ये जानकारी देना है कि 13 नए पॉजिटिव केसेस जिले में आए हैं। आपको पता है कि नरार कलुआई में 65 साल की एक महिला पॉजिटिव पाई गई थी। उनके घर में और 2
एक 2 साल की लड़की और एक 15 साल का लड़का ये पॉजिटिव पाया गया है। फुलपरास का एक 15 साल का लड़का पॉजिटिव पाया गया है। फिर बरहीटोला जयनगर के 2 व्यक्ति, जो एक 23 साल का है और एक 25 साल का है, ये दिल्ली से आए थे, ये भी पॉजिटिव पाए गए हैं। राजनगर प्रखंड के 17 साल का लड़का एक लखनऊ से आया था, वो पॉजिटिव पाया गया है। फिर एक 39 साल के पुरुष है, वो पटना से आए थे, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक 18 साल का लड़का है, वो लखनऊ से आया था, वो भी पॉजिटिव पाया गया था। आपको पता है कि जो नरार कलुआई की महिला थी, उनके साथ दिल्ली से एक और महिला आई थी, वो 27 साल की है, वो भी पॉजिटिव पाई गई है। झंझारपुर प्रखंड में एक 54 साल का आदमी पुरुष है, जो कलकत्ता से आया है, ड्राइवर का काम करते हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और 20 साल का एक पुरुष है, वो भी कलकत्ता से आए थे, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपको पता है कि झंझारपुर पिपरोलिया में 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे, उनके संपर्क में आए हुए 2 और व्यक्ति, जिनके सैंपल हम लोगों ने पूर्व में भेजे थे, वो पॉजिटिव पाए गए। इस तरीके से 13 व्यक्ति जिले में आज पॉजिटिव पाए गए हैं और पूर्व से 5 व्यक्ति, इस तरीके से 18 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे। हम लोग अब कंटेनमेंट जोन का तुरंत ऑर्डर निकाल रहे हैं और कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत SOP का फॉलो करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर के बाहर निकलते हैं तो मास्क का जरूर उपयोग करिए और अपना ये कोरोना से जो लड़ना है, सबको लड़ना होगा और सबका कोऑपरेशन इसमें चाहिए। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जयनगर थाना क्षेत्र के नेपाली रेलवे गुमती कमला पश्चिमी नहर के समीप रेलवे लाइन के किनारे एक 22 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। युवक की पहचान हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। जयनगर थाना क्षेत्र के नेपाली रेलवे गुमती कमला पश्चिमी नहर के समीप रेलवे लाइन किनारे एक 22 वर्षीय युवक की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना लोगों के द्वारा जयनगर अपर थाना अध्यक्ष SN सारंग को दी। सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर थाने ले गई। अपर थाना अध्यक्ष SN सारंग ने बताया कि शव की शिनाख्त हो गई है, पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजा गया है। जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के निबंधन कार्यालय के समीप वार्ड नंबर 10 आनंदपुर मोहल्ला निवासी दिनेश राम के 22 वर्षीय पुत्र राजेश राम उर्फ गुज्जर राम का है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार घटना शुक्रवार की रात नेपाली रेलवे गुमती कमला पश्चिमी नहर के समीप कुछ लोगों के द्वारा गले में फंदा लगाकर गला रेत कर निर्मम हत्या कर पास के पानी के गड्ढे में फेंक दिया। मृतक की मां अनीता देवी के बयान पर थाने में 6 लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें सभी नामजद आरोपी मृतक के दोस्त बताए जा रहे हैं। अपर थाना अध्यक्ष ने बताया कि नामजद आरोपी में विक्रम सिंह, सन्नी कुमार, इंदल यादव, सिद्धू पासवान, शत्रुघ्न पासवान एवं राहुल कुमार का नाम शामिल है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक का सभी दोस्त गुरुवार की सुबह मृतक को घर से बुलाकर अपने साथ ले गया। तब से मृतक की खोजबीन की जा रही थी, लेकिन शुक्रवार की रात आरोपियों के द्वारा चाकू से गला रेत कर गर्दन में गमछा डालकर हत्या कर दी गई, जबकि मृतक के शरीर पर कई जगहों पर चाकू से गोदा गया था। क्या घटना हुई है यहाँ पे? एक सूचना मिली है कि एक लाश है यू टर्न के बगल में, रेलवे के बगल में, जो हम लोग बराऊ को फोन किए हैं, वहाँ आया बराऊ सब, उसको देखा गया तो अभी संन्यास नहीं हुआ किसका लाश है, तो वो देख के अभी हो रही जांच अभी हो रही है। मृत अवस्था में जांच हो रही है। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। लॉकडाउन को लेकर जहां इंसान घरों में कैद हैं, तो वहीं दूसरी ओर जंगली जानवर रिहायशी इलाके में आने लगे हैं। शुक्रवार को अंधराठारी के महरैल गांव में तेंदुआ जंगल से भटक कर आ गया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग टीम को पटना से आने की खबर है। लॉकडाउन को लेकर जहां इंसान घरों में कैद है, वहीं दूसरी ओर जीव जंतु सड़कों पर निकल रहे हैं, मगर अब तो जंगली जानवर भी रिहायशी इलाकों तक आने लगे हैं।
बता दें कि शुक्रवार की सुबह अंद्राठारी प्रखंड के महरौल गांव में जंगल से तेंदुआ भटककर गांव में घुस गया, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा मकान की छत पर से देखा गया। तेंदुए के दहशत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। वहीं मामले की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। मौके पर वन विभाग और प्रशासन के पहुंचने के बाद तेंदुओं को पिंजरे लगाकर नाकेबंदी करके दबोचने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उसे सुरक्षित वापस जंगल में छोड़ा जा सके। फिलहाल तेंदुए ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वहीं पटना से भी अधिकारियों व रेस्क्यू टीम डेंजर जोन में पहुंचने के लिए निकल चुकी है। स्थानीय लोगों को घरों में रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पुलिस और अधिकारी भी गांव और वन विभाग के अधिकारियों के साथ वहां मौजूद हैं। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। चोरों को न तो कोरोना वायरस का डर है, न ही सरकार के निर्देशों से कोई मतलब। लॉकडाउन के दौरान बेखौफ चोरों ने रुद्रपुर थाना क्षेत्र के 5 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। एक और जहां पुलिस के चप्पे चप्पे पर होने का दावा किया जा रहा, वहीं इलाके में चोरी की घटना बदस्तूर जारी है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने 3 दिनों में लगातार 5 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को लेकर रोष व्याप्त है। लॉकडाउन रहने के बावजूद लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि हर एक बैरिकेड पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती रहती है। अब ऐसे में रुद्रपुर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ननौर गांव में बुधवार की रात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पछवाई टोल वार्ड नंबर 1 के गुणानंद झा के घर हुई है। उनके घर में सभी 7 कमरों का ताला तथा मेन गेट का ताला टूटा हुआ पाया गया। गृहस्वामी के बाहर होने के कारण कितने मूल्य की संपत्तियों की चोरी हुई है, अभी इसका पता नहीं चला है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और सभी कमरे और अलमीरे को तोड़कर जो भी मिला लेकर चलते बने। परिवार को अगले दिन शाम में चोरी की घटना का पता चला। घटना की सूचना पाकर रुद्रपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेने में जुट गई है। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने मजदूर दिवस के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सर मान के चलिए, पहले हम लोग को 7,500 दे रहा था। कौन दे रहा था? अब बोल रहा है दीपक सूर्य पांडे दे रहा था। अब बोल रहा है कि 5,000 रुपया देंगे। करना है तो करिए, नहीं तो छोड़ दिए, हम दूसरे लेवल लाएंगे। बताइए, हम लोग 5-10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग को और पैसा बढ़ाना चाहिए। कहाँ पर जाएंगे सर, बताइए। पैसा बढ़ाना चाहिए, पैसा हम लोग और कमाई रहा है। कचरा वाला कचरा उठाते हैं सर, देखिए तो पहली मई मजदूर दिवस है और पूरे दुनिया में आज के दिन मजदूरों का सबसे बड़ा महापर्व है। आज मजदूरों की आज के दिन 1986 में मजदूरों को शहीद हो करके ये आज़ादी लिया था। जो दुनिया भर में मजदूरों को ये आज़ादी मिला था कि काम के अधिकार को पालन किया जाए। मजदूर ने अपने शहादत दे करके 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा अपने बच्चों के साथ बिताने का संकल्प लिया था। जो संविधान 1986 में बना, 1948 में आकर के बना और उस संविधान को आज के दिन में उल्लंघन किया जा रहा है। मजदूर तबाह है, काम नहीं मिल रहा है। इसके कारण अन्य राज्य में जाकर के मजदूर काम के तलाश में गया और वहां जो अभी कोविड-19 का प्रभाव है, जिससे हजारों हजार मजदूर अन्य राज्य में फंसा हुआ है, भूखमरी के शिकार हो रहा है, पैदल चल रहा है। मजदूरों का कोई देखने वाला नहीं है। यह सरकार जिसमें 93% मजदूर पर ही यह देश टिकी हुई है,
जो सुइया से हवाई जहाज तक की निर्माण करती है, और उस मजदूर के लिए यह भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज के दिन इस संकल्प सभा का हम लोग कार्यालय में आयोजन किए हैं। इस संकल्प सभा में हम लोग पूरे मजदूरों के जो साथ शोषण हो रही है, उस शोषण के खिलाफ हम लोग आवाज लगाएंगे। और यह लॉकडाउन टूटता है उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। वर्तमान में मजदूरों को श्रम कार्यालय में 27,000 निबंधन हुआ निर्माण श्रमिकों को। उस 27,000 14, 15, 16 तक के निबंधित श्रमिकों को अनुदान नहीं दिया जा रहा है, एक पैसा नहीं दिया जा रहा है। वह मजदूर बिलख रहा है, परेशान है। यह मजदूरी आज हम इस संकल्प सभा मना रहे हैं और आगे हम लोग इस पर तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद हम इसका अति करेंगे। रामचंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जिला अध्यक्ष। इन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत के दर्जनों लोगों ने पीडीएस डीलर पर राशन गबन करने को लेकर जिला पदाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीडीएस डीलर ने सारे आरोप को निराधार बताया है। बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत के पीडीएस विक्रेता दिलीप कुमार झा के खिलाफ पिछले 15 माह से खाद्य सुरक्षा योजना का अनाज गबन कर लिए जाने का कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाते हुए डीएम से न्याय की गुहार लगाई है।
इस संबंध में शिकायतकर्ता में शामिल परजुआर पंचायत वार्ड 1 स्थित दहिला गांव निवासी आलोक कुमार झा, अशोक कुमार मिश्र, मिथिलेश मिश्र, सुशील चौधरी, चंद्र कुमार मिश्र, नभोनाथ मिश्र, मालती देवी, गिरीन्द्र चौधरी, शिवाजी राय सहित अन्य 20 लोगों के संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन दिया गया है, जिसमें एक उपभोक्ता के राशन कार्ड के संख्या का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कुल 4 यूनिट का अनाज पैक्स सह जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के द्वारा जनवरी 2008 से मार्च 2020 तक के राशन आवंटन प्राप्त करने के बावजूद अनाज नहीं दिया गया और गबन कर लिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी कहा गया है कि कई उपभोक्ताओं से भी सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि तय से कम अनाज दिया जा रहा है। उक्त डीलर के रवैये से परेशान होकर पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी गुहार लगाकर थक चुके हैं, पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा प्रत्येक यूनिट के हिसाब से 5 किलो अनाज देने का निर्देश प्राप्त है। बावजूद उक्त डीलर द्वारा अधिकांश उपभोक्ताओं के बीच कम अनाज का वितरण किया जा रहा है और विरोध करने पर डीलर के द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। दर्जनों की संख्या में आक्रोशित उपभोक्ताओं ने डीलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कार्रवाई नहीं होने पर अनशन पर बैठने की भी बात कही है। इस बाबत पूछे जाने पर डीलर ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर आरोप लगाया जा रहा है। पंचायत के 90 उपभोक्ताओं का राशन कार्ड में तकनीकी त्रुटि के कारण किसी अन्य परिवार में संयुक्त हो चुका है, जिसके वजह से पॉस मशीन पर अंगूठा निशान के मिलान में परेशानी हो रही है। बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 किलो कम लेता है, 1 रुपया बेसी लेता है। हमरा भेटे 30 किलो अंतोजे, आप भेटे 15 किलो, हमरा अंतोजे नहीं है। सिर्फ 15 किलो दे 30 किलो का जगह 30 किलो के बाद आप 15 किलो केक दियो की अलग डीलर अहाँ के अलग के 15 किलो अहाँ के नाम पर है के भेज दिया मसरिया बाहर प्रदेश कपार खाइला चलबे सब महिला मैं डीजल नहीं चाहिए, मैं दोसर चाहिए उनका हटावा के ये हाँ उनका ये दियो, हमें चाहिए डीलर सब चार गाँव में देवे ना कतो भेल या ठीक है परसैया फेंक दया नहीं सकते भैया चार गाँव हां ये भी नहीं है हमर कोई क किले की नाम है लाके अगर हमरा दूरा पर जे कोया से बाजा वाला के जे नहीं बाजल से बड़ बढ़िया जे बाजल तकर घुटना टूटो। राशन कार्ड आज 6 माह से नहीं मिल रहा है हमें। नाम है यहाँ के निरीक्षण ज्यादा क्या हुआ बोलिए क्या हुआ आपके साथ? डीलर साहब को पूर्वे से आदत है तानाशाही बराबर वो करते रहते हैं, जो हम लोग प्रशासन सब जेबी में है तो हमको कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो कम तो इनका वितरण करने का आदत बन गया है, पैसा भी ज्यादा लेते हैं, 4 किलो देते हैं, 1 रुपया बेसी लेते हैं। क्या समस्या आप लोग का? समस्या है ये हमारे जो डीलर हैं दिलीप जी, इन्होंने मजदूरों को पेर के रख दिया है। वार्ड नंबर 1 के जो इस टाइम लोग 16 भी है, दोनों है लोग खड़े हैं, इन्होंने राशन उठा करके जिसका लिंक के नाम पर 17 महीने से राशन बंद कर रखे हैं और वो राशन वो उठा करके ले जा रहे हैं अपने घर। जब ये बात पता लगी, जितने हमारे ये अंत्योदय वाले महिला खड़ी हैं, इनको 50% भी राशन नहीं दिया है। ये सारे घपले हैं, इसमें लड़ाई अनाज की नहीं, ये मजदूरों की हक की लड़ाई है। जो सरकार देती है वो ये गबन करते हैं और ये सब मिल के खाते हैं। सत्ताधारी के इस कोरोना जैसे माहौल में सत्ताधारी के कुछ इन्हें गिने व्यक्ति इस सुशासन को भी सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। बताइए, जो कहते हैं कि हम नीतीश जी के साथ बैठते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों का वो साथ दे रहे हैं और लोगों के साथ। 2020 के अप्रैल में जब हम राशन लाने गए हैं तो हम बोले हैं कि फ्री का जो आया है राशन जो 5 किलो करके वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो रामरूप वार्ड सदस्य हैं वो हमको बोल रहे हैं कि आपका आधार लिंक नहीं है, आपको राशन नहीं मिलेगा। तो हम उनको बोले हैं कि मेरा आधार कार्ड जो लिंक नहीं है तो फिर राशन उठा कैसे मेरे नाम से।
2017 के अगस्त से मेरे नाम से राशन उठ रहा है और आपको कभी नहीं दिया गया? कभी नहीं दिया। अप्रैल में हमको बाजे हम बोले हैं उनको हम कि मेरे नाम से राशन जो रिसीव हो रहा है, राशन कार्ड में 10 यूनिट है, 6 यूनिट को राशन मिल रहा है, लेकिन मेरे नाम पर भी रिसीव हो रहा है राशन, लेकिन हमको मिला नहीं है। जब हम शिकायत किए हैं तो हमको बोला है कि 420 केस करेंगे, मनहानि केस करेंगे हम। एमओ आपने डीएम को आवेदन दिया? जी, लेकिन हमको इस बात का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। और डीलर के पास जाते हैं, दुर्व्यवहार करता है, गाली बकता है सबको कि जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो कि विकलांग को भेजे गए थे उसको डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद इसके दायरे में आने वाले 3 किलोमीटर के एरिया को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। इन इलाकों में होम डिलीवरी के दुकानदारों के नंबर भी जारी किए गए हैं। इस बात की जानकारी सदर एसडीओ ने दी। मधुबनी शहर में किराना और दवा व्यवसायी सामान की होम डिलीवरी करेंगे। इसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 25 लाख वार्षिक टर्नओवर वाले दवा व्यवसायी एवं 50 लाख वार्षिक टर्नओवर वाले किराना व्यवसायी लोगों के घर अपने सामान होम डिलीवरी से पहुंचाएंगे। सदर एसडीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 27 अप्रैल को जिला मुख्यालय के निधि चौक पर कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद इसके दायरे में आने वाले 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लगभग 14,000 लोगों के दैनिक वस्तु के सामान एवं दवा के लिए किराना एवं दवा व्यवसायियों की एक सूची तैयार की गई है। सदर एसडीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा इन दुकानदारों को मोबाइल पर ऑर्डर देने के बाद यह दुकानदार सशुल्क सामान एवं दवा की होम डिलीवरी करेंगे। इसके लिए किराना व्यवसायी और दवा व्यवसायियों के नाम और नंबर सार्वजनिक किए गए हैं। शिवसागर भंडार मधुबनी 9470230515 9835447955। शिव कुमार एवं ज्योति ट्रेडर्स 8484955965 7631465525। जय नारायण पंजियार 9430987229। अभिषेक किराना स्टोर 9006966283 6206473850। आरडी इंटरप्राइजेज मसाला के 9006966283 6206473850। मधुबनी ट्रेडिंग आटा और तेल के लिए आप संपर्क करेंगे 8294022244। बैद्यनाथ पंजियार आलू और प्याज व्यवसायी 7909018295 7480095234। दवा व्यवसायी रूना मेडिकल हॉल बाटा चौक मधुबनी 9122155559 7870321395। चंद्रा मेडिकल हॉल थाना चौक 9334871064 9304708857। क्रिप्स हॉस्पिटल बसुआरा 7979862285 7003222346। नरेंद्र मेडिकल हॉल तिलक चौक 8210083102 8660484893। मधुबनी मेडिकल कॉलेज 7903812802 7870527539। जितने भी लोग हैं मधुबनी शहर में गंगासागर प्राथमिक विद्यालय में एक महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। जहां भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलता है उसके लिए 3 किलोमीटर के रेडियस में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है और उस क्षेत्र को सील कर दिया जाता है। इसलिए आम नागरिकों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए जिलाधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ है। जो भी 50 लाख से ऊपर के टर्नओवर वाले किराना व्यवसायी हैं, आलू प्याज के व्यवसायी हैं और 25 लाख के टर्नओवर वाले वार्षिक दवा व्यवसायी हैं, उनको होम डिलीवरी का आदेश प्राप्त हुआ था। उसी के आलोक में
मेरे अध्यक्षता में ऐसे व्यवसायियों के साथ मीटिंग की गई और आदेश निर्गत किया गया है और सभी का मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है ताकि इस परिक्षेत्र में 3 किलोमीटर की परिधि में जो भी नागरिक रहते हैं वो अपना मोबाइल पर कॉल करके घर पर होम डिलीवरी सामान मंगा सकते हैं और घर पर ही उनको पैसा का पेमेंट करेंगे और ताकि किसी को भी इस क्षेत्र में असुविधा नहीं हो। अब इस परिधि के जितने भी लोग हैं अपने घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अपने जब सुरक्षित रहेंगे तभी मधुबनी को सुरक्षित रख पाएंगे। धन्यवाद। इन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर मजदूर दिवस के अवसर पर जयनगर में राजद नेताओं ने बिहार से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को बुलाए जाने की मांग को लेकर अपने अपने घरों में उपवास किया। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा लॉकडाउन के कारण बिहार के हजारों मजदूर देश के अन्य राज्यों से वापस लाने के लिए बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर शुक्रवार को मजदूर दिवस के अवसर पर राजद समर्थकों ने अपने अपने आवास पर धरना देकर परिवारों के साथ उपवास रखा। जयनगर प्रखंड के देवधा मध्य पंचायत के वार्ड नंबर 13 निवासी राजद के प्रदेश महासचिव सह नोनिया बेलदार महासंघ के मिथिलांचल अध्यक्ष नारायण महतो ने अपने आवास पर घोषित कार्यक्रम के तहत धरना देते हुए परिवारों के साथ उपवास रखा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी वाकई में प्राकृतिक आपदा के रूप में है। हम सभी देशवासियों को इसका मुकाबला डटकर करना होगा और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करना भी जरूरी होगा। मौके पर वार्ड सदस्य रामशरण महतो, भोगेंद्र महतो, विनोद महतो, रामनंद महतो समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। तेजस्वी जी जब से लॉकडाउन हो गया उसी समय से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश जी से मांग कर रहे हैं कि हवाई जहाज वाले ने फैला दिया पूरे देश में कोरोना और पैदल वाला भुगते। इसी के विरोध में हम लोग जो है से मांग किया है कि अलग से जो लेबर है हर जगह हर प्रदेश में स्पेशल बस या ट्रेन चला करके सभी मजदूर एवं जो स्टूडेंट फसल है उनको जैसे वापस बिहार लावे, अपने परिवार के साथ रहेगा। और क्या मांग रखेंगे अभी मौजूदा? और अभी फिलहाल आपको मांग कर रहे हैं कि राशन कितना जगह अभी आज हम पेपर में देखे हैं कि 700 डीलर पर छापा मारा। आखिर डीलर इस तरह के क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं प्रशासनिक विफलता है, इसलिए अगर डीलर जैसे गरीब गुरबा के दाना बेच के खा लेता है। यही हम सरकार से मांग है कि स्वच्छ बनाइए ताकि रहे। क्या शुभ नाम हो गया आपका? श्री नारायण महतो, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल, सब अध्यक्ष राष्ट्रीय आपको मिथिलांचल नोनिया महासंघ। इन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर एसडीओ शंकर सरन ओमी की अध्यक्षता में किराना के थोक एवं खुदरा व्यवसायी के साथ दवा के दुकानदारों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में एसडीओ ने कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को होम डिलीवरी सामान पहुंचाने को लेकर कई निर्देश दिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में एसडीओ शंकर सरन ओमी की अध्यक्षता में किराना एवं दवा के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एसडीओ ने कहा कि जिला पदाधिकारी मधुबनी के निर्देश पर 25 लाख से अधिक टर्नओवर करने वाले दवा दुकानदार चाहे खुदरा या थोक दुकानदार हो, उनके अपने व्हाट्सएप पर लोगों से दवा का नाम मंगाकर होम डिलीवरी करें। ये नियम खुदरा और थोक विक्रेता पर लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर प्रशासन सख्त है और लोग लॉकडाउन का पालन करें। दवा के नाम पर बाजारों में मटरगश्ती करने वाले व्यक्तियों की अब खैर भी नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून अपना काम करेगी। 50 लाख से अधिक टर्नओवर वाले किराना व्यवसायी एवं सामानों की होम डिलीवरी भी करेंगे। एसडीओ ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देश नहीं बल्कि यह आदेश है। सभी दुकानदारों को इस दिशा निर्देश में सहयोग करने की उन्होंने अपील भी की। एसडीओ ने बताया कि अब तो अन्य राज्यों से भी लोगों का आना शुरू होगा। ऐसी स्थिति में सब लोग वैसे आने वाले लोगों को त्वरित तौर पर जयनगर में बने क्वारंटीन में रखवाने के साथ अपना कर्तव्य निभाएं। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को हर हाल में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखना होगा। कोई भी संक्रमण से ग्रस्त व्यक्ति से घृणा की नजर से न देखें।
कोटा राजस्थान में जो भी छात्र अपने घर के लिए आएंगे सभी अभिभावक अपने बच्चों को हर हाल में क्वारंटीन में रखेंगे। एसडीओ ने सभी किराना दुकानदारों को अपना व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक करने की बात कही। आवागमन में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आपूर्ति पदाधिकारी से मिलकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने की भी बात कही गई। एसडीओ ने कहा कि लॉकडाउन का पालन हर हाल में करना है, कोताही बरतने वाले लोगों की अब खैर नहीं होगी। बैठक में डीएसपी सुमित कुमार, अपर थाना अध्यक्ष एसएन सारंग, बीडीओ चंद्रकांता, सीओ संतोष कुमार, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बैरोलिया, सचिव पवन यादव, अनूप बुराकिया, कैट अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया, मुन्ना कुमार, नारायण बेसवाल, पलदीप कुमार, राकेश गुप्ता, शिवम कुमार, मोहम्मद सद्दाम, दीपू शाह, पवन महतो, अशोक गुप्ता, विक्की कुमार दवा दुकानदारों की बैठक में शामिल हुए। पैम्पलेट टाइप का बनवा के और आप लोग से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी अपने पास एक पैम्पलेट बनवा के और उसमें सबका फलाना दुकान लोकेशन उसका लिखा हुआ रहेगा कि इस जगह पे है और उसका व्हाट्सएप नंबर। उससे ये होगा कि जो कस्टमर है वो भी अपना नजदीकी वाला दुकान को ही व्हाट्सएप कर देगा और उसको भी पहुंचाने में सहूलियत होगा। उसी तरह से साग सब्जी वाले भी व्हाट्सएप वाला मोबाइल सब रखता है और थोक में जितने आलू प्याज दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में सामने आए कोरोना के नए 13 पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 18। जयनगर थाना क्षेत्र के नेपाली रेलवे गुमती के समीप रेलवे लाइन के किनारे एक 22 वर्षीय युवक का शव हुआ बरामद, पुलिस जुटी तफ्तीश में। अंद्राठारी के महरेल गांव में जंगल से भटक कर आया तेंदुआ, लोगों में छाया है डर, पटना वन विभाग की टीम पहुंच रही रेस्क्यू के लिए। लॉकडाउन के बीच रुद्रपुर थाना क्षेत्र के 5 घरों में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने मजदूर दिवस के अवसर पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र व राज्य सरकार पर मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप।
बेनीपट्टी के परजुआर पंचायत के दर्जनों लोगों ने पीडीएस डीलर पर 15 माह का राशन गबन करने को लेकर जिला पदाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। पीडीएस डीलर ने सारे आरोप को बताया निराधार। जिले के कंटेनमेंट जोन में शामिल घरों में दवाई व राशन की होगी होम डिलीवरी, सदर एसडीओ ने दी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद नेताओं ने बिहार से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को बुलाने की मांग पर अपने अपने घरों में किया उपवास। जयनगर एसडीओ शंकर सरन ओमी ने खुदरा व्यवसायी के साथ साथ दवा दुकानदारों के साथ की बैठक। होम डिलीवरी सामान पहुंचाने को लेकर दिए दुकानदारों को निर्देश। जयनगर अंचल परिषद के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने 4 घंटे का रखा उपवास। बासोपट्टी के बिरपुर गांव के किराना व्यवसायी के घर पुलिस ने की छापेमारी। घर से भारी मात्रा में अनाज हुआ बरामद। अंधराठारी के +2 महंत राजेश्वर गिरी उच्च विद्यालय में बना 63 बेड का क्वारंटीन सेंटर। प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा। रामपट्टी के जीएनएम संस्थान भवन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके झा ने किया निरीक्षण। बिहार राज्य के मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की समीक्षा। जयनगर अंचल परिषद के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सीपीआई के द्वारा 4 घंटे का उपवास रखा गया। इस दौरान बिहार से बाहर फंसे छात्रों मजदूरों को वापस लाने की मांग की गई। सीपीआई के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर जयनगर अंचल परिषद के बैनर तले 4 घंटे का उपवास रखा गया। उपवास बिहार से बाहर फंसे छात्रों मजदूरों को वापस लाने, सभी पीड़ितों को 10,000 रुपये मुआवजा, आंधी वर्षा एवं ओला से क्षतिग्रस्त फसलों एवं घरों का मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर रखा गया। इस मौके पर सीपीआई के प्रदेश मीडिया प्रभारी किरणेश कुमार ने कहा कि बिहार के 35 लाख से अधिक मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, जिसे वापस लाने में राज्य सरकार पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई है। उन्हें खाने के लाले पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को केरल में सामने आया। आज केरल पूरी तरह रोक लगाने में सफल हुआ। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने और नमस्ते ट्रंप के चक्कर में पूरे देश को कोरोना के चपेट में डाल दिया। 23 मार्च को मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के तुरंत एक दिन बाद 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने बिना कोई तैयारी के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जितनी मौत कोरोना से नहीं हुई है, उससे कहीं अधिक मौत भूख और इलाज के अभाव में हो गई है। उपवास के माध्यम से वैश्विक संकट के पीड़ितों परिवारों को अनाज के अलावे 10,000 रुपये आर्थिक सहायता देने, राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवारों को राशन कार्ड शीघ्र उपलब्ध कराने, देश के विभिन्न हिस्से राज्य से बाहर फंसे श्रमिकों एवं छात्र छात्राओं को अविलंब वापस लाने की व्यवस्था करने, आंधी वर्षा एवं ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा देने, हड़ताली शिक्षकों से वार्ता कर हड़ताल तुड़वाने की मांग राज्य सरकार से की है। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर गांव के एक किराना व्यवसायी के घर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान उसके घर से भारी मात्रा में अनाज बरामद हुआ है। साथ ही इस मामले में 2 व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मामले पर कार्रवाई चल रही है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के बीरपुर गांव के एक किराना व्यवसायी के घर के निकट भारी मात्रा में अनाज बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात करीब 9 बजे गुप्त सूचना के आधार पर थाना पुलिस बीरपुर गांव निवासी राजकुमार शाह उर्फ मंगनू शाह के घर पर छापेमारी किया। इस दौरान पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। करीब 78 बोरियां अनाज जब्त किया गया। प्रशासन ने गुप्त सूचना मिली थी कि उस आधार पर प्रशासन ने मामले की जांच पड़ताल करना शुरू की। इसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए
स्थानीय चौकीदार को घर के बाहर तैनात कर दी। सुबह करीब 11 बजे बीडीओ मनीष कुमार, थाना अध्यक्ष इंदल यादव, एसआई सुनील कुमार, एएसआई नंद कुमार सिंह के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घर की तलाशी लेने के बाद अनाज बरामद किया गया। बासोपट्टी थाना में प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में 2 व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही है। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। अंधराठारी के +2 महंत राजेश्वर गिरी उच्च विद्यालय में 63 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। इसका प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा लिया। अधिकारियों ने क्वारंटीन में रह रहे लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। मधुबनी जिले में बाहर से आने वाले लोगों के संगरोध के तहत क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए रखा जा रहा है। 14 दिनों में यदि उनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं तब उन्हें होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश के साथ संगरोध में रह रहे लोगों को वहां से जाने दिया जाएगा। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों को प्रशासन के द्वारा रोजमर्रे की आवश्यक सामग्री की आपूर्ति भी की जा रही है। अंधराठारी के +2 महंत राजेश्वर गिरी उच्च विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कुल 7 लोगों को आज मास्क, साबुन, शैम्पू, थाली, कटोरा, गिलास, ब्रश, टूथपेस्ट इत्यादि स्थानीय प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। वहीं स्थानीय एमआरजी उच्च विद्यालय को 63 बेड के क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। बाहर से आने वाले सभी प्रवासियों के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। बीडीओ राजेश्वर राम ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर बाहर से आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को प्रखंड मुख्यालय के क्वारंटीन सेंटर में रखना है ताकि समय से लोगों का उपचार हो सके। गौरतलब है कि प्रखंड में अब कुल क्वारंटीन सेंटर की संख्या 16 हो चुकी है, जिसमें बाहर से आए कुल 38 लोगों को रखा गया है। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट मोड में आ गई है। सीओ विष्णुदेव सिंह, बीडीओ राजेश्वर राम के साथ मेडिकल टीम ने क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। रामपट्टी स्थित जीएनएम संस्थान भवन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आइसोलेशन वार्ड का सिविल सर्जन डॉक्टर एसके झा ने निरीक्षण किया। रामपट्टी स्थित जीएनएम संस्थान भवन परिसर में कोरोना संक्रमितों के लिए एक और आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया जा रहा है। अगले 2 दिन में आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके झा और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों की टीम ने भ्रमण कर इस परिसर को आइसोलेशन वार्ड के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। बीते गुरुवार को बिहार राज्य के मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि करीब 25 लाख बिहार के लोगों ने बिहार वापसी का निबंधन कराया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से सक्रिय है। सरकार स्तर से भी इसके रोकथाम के उपायों की समीक्षा बराबर की जाती है। बीते 30 अप्रैल को मुख्य सचिव बिहार के द्वारा कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा समीक्षा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि बिहार से बाहर रहने वाले करीब 25 लाख लोगों ने आपदा विभाग के द्वारा बनाए गए ऐप पर अपना निबंधन कराया है। मुख्य सचिव महोदय के द्वारा कहा गया कि बाहर से आने वाले सभी लोगों को प्रखंड स्तर पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर 21 दिनों के लिए संदिग्ध के तहत रखा जाएगा ताकि कम्युनिटी में कोरोना का फैलाव न हो। कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति का ही सैंपल लेने का निर्देश उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। रहिका प्रखंड के सप्ता गांव से पुलिस ने छापेमारी कर पूर्व मुखियापति राजा मोहन प्रसाद के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। हालांकि मौके से मुख्य आरोपी फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शुक्रवार को रहिका थाना प्रभारी राहुल कुमार को गुप्त सूचना मिली कि सप्ताह गांव में भारी मात्रा में शराब का कारोबार हो रहा है, जिसके बाद प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार और विधि व्यवस्था प्रभारी विमल इंदु कुमार के नेतृत्व में रहिका पुलिस बल द्वारा छापेमारी की गई।
सत्तागांव पूर्व मुखिया पति राजा मोहन प्रसाद यादव के घर गाड़ी गैरेज से भरी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। इंपेरियल ब्लू और रॉयल स्टॉक ब्रांड के कुल 4 प्रकार की विदेशी शराब जब्त की गई। राहुल कुमार ने बताया कि कुल 974 लीटर शराब जब्त की गई है। मुख्य आरोपी घटनास्थल से फरार है। पुलिस का कहना है कि वह लगातार छापेमारी कर रहे हैं व जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक छापेमारी जारी रहेगा। इस अभियान में चौकीदार अनिल पासवान, नित्या पासवान सहित दर्जनों लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।